Hi guys, welcome to my channel Commerce Concepts. So today we will cover the second part of introduction of statistics. So in this we will cover the meaning, scope and importance of statistics. And then in this video we will cover the following contents. That is, first is introduction to statistics, that from where the statistics has come from. Then meaning of statistics in two senses, that is plural sense and singular sense, and then the characteristics of statistics based on plural sense and singular sense. So let's start guys. So first thing is introduction to statistics. So कहाँ से ये वर्ड जो है स्टैटिस्टिक्स आया, कहाँ से ये ओरिजिनेट किया? ये जो है लैटिन वर्ड स्टेटस या ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिक से लिया गया है. इन दोनों का ही मीनिंग क्या है? पॉलिटिकल स्टेट. इन दोनों का मीनिंग क्या है? पॉलिटिकल स्टेट. पॉलिटिकल स्टेट का मतलब है पहले के जमाने में क्या होता था? किंगशिप होती थी. किंगशिप का मतलब राजाओं का राज होता था, जिसमें राजाओं को जब ये पता करना होता था कि उनके राज्य में कितने लोग हैं या उनके किंगडम में हाउ मच population is there in their kingdom, okay, how much population is there in their kingdom, or how much food production has been done, food production, okay, so how much income has been generated in his kingdom in a year. So all these were done by them under with the help of statistics, okay. So that's why it is known as what? Political state. मतलब एक किसी भी किंगडम के पॉलिटिकल स्टेट के बारे में कौन बताता था? स्टैटिस्टिक्स बताता था किसी भी किंग या राजा को, ओके. सो नेक्स्ट हम आते हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स में. मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स में क्या है? स्टैटिस्टिक्स को दो सेंस में बताया गया है. पहला जो है आपका प्लूरल सेंस में, दूसरा आपका सिंगुलर सेंस में, ठीक है. प्लूरल सेंस में क्या कहा गया है? प्लूरल सेंस में कहा गया है इट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स. मतलब किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते, ओके. हमें किसी भी चीज का अगर कलेक्टिवली, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर चीज को अगर हम कलेक्टिवली लिखते हैं किसी भी सीरीज के फॉर्म में, ओके. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास 12th बी के बच्चों का अगर हाइट लेते हैं तो 120 सेंटीमीटर, 115 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर. अगर हम इस तरीके से लिखते हैं और इन तीनों का अगर हम एग्रीगेट करते हैं, एग्रीगेट मतलब कि अगर हम इन तीनों को मिला के अगर लिखते हैं इस फॉर्म में, तो इसको हम क्या कहेंगे? कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स. इसको हम क्या कहेंगे? ये कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, ओके. लेकिन अगर इसी को हम सिर्फ लिख देते हैं 120 सेंटीमीटर, किसी एक बच्चे का अगर हम हाइट लिख देते हैं, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा, ठीक है. अब आते हैं सिंगुलर सेंस में. सिंगुलर सेंस क्या होते हैं? सिंगुलर सेंस मतलब जितने भी हम स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करते हैं, मतलब जैसे अगर मान लीजिए ये 120 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, ये हम किस तरीके से जो है कलेक्ट कर रहे हैं, ये हम किस चीज में पढ़ते हैं? सिंगुलर सेंस में पढ़ते हैं. सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है the collection, presentation, analysis and interpretation of the quantitative information. मतलब हम किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को या किसी भी न्यूमेरिकल सीरीज को किस तरीके से हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट करने के बाद उसका किस तरीके से हम अध्ययन कर रहे हैं, और उस अध्ययन के बाद उस चीज से हमें फाइनली आउटकम क्या मिल रहा है या रिजल्ट क्या मिल रहा है, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं? सिंगुलर सेंस में. किस में पढ़ते हैं हम? सिंगुलर सेंस, ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हम इस हाइट की बात करें तो हाइट में हम किस तरीके से हाइट लेंगे? ऑब्वियसली वी हैव टू गेट अ इंच टेप, ठीक है. हमारे पास एक इंच टेप होगा जिससे कि हम बच्चों को एक क्यू में खड़ा करके या एक लाइन में खड़ा करने के बाद हम उनकी जो है हाइट का मेजरमेंट लेंगे, राइट. तो ये हमारा क्या हो गया? फेस टू फेस. ये हमारा क्या हो गया? फेस टू फेस हम क्या कर रहे हैं? डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. अगर अब मान लीजिए हमने किसी से ऐसे कोई फॉर्म, अगर हम कोई न्यूट्रिशनिस्ट है तो या हम कोई डाइटिशियन है, तो हम क्या करेंगे? हम बच्चे से पूछेंगे, उसको एक फॉर्म देंगे, ठीक है. एक फॉर्म दे सकते हैं उसको और उसको कह सकते हैं तुम्हारा हाइट बताओ, वेट बताओ, फूड हैबिट्स बताओ, ठीक है. फूड हैबिट्स, फिजिकल एक्टिविटी तुम कितनी देर करते हो या कौन से स्पोर्ट्स तुम खेलते हो. अगर ये सब हम एक फॉर्म के तौर पे पूछे तो इसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चनर. इसको क्या हम कहेंगे? क्वेश्चनर. तो इस तरीके से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं इस केस में, ओके. नेक्स्ट आपका क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. अब डाटा हमने कलेक्ट कर लिया, अब अगर हमको प्रेजेंटेशन करना है तो हम इसको लाइन ग्राफ में कर सकते हैं, इसको हम बार डायग्राम के फॉर्म में कर सकते हैं,
इस तरीके से। फिर इसको या तो हम इसको हम जो है स्ट्रेट लाइन इस तरीके से दिखा सकते हैं, या फिर हम पाई चार्ट के फॉर्म में दिखा सकते हैं, मतलब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी हम कर सकते हैं। ओके, अब इंटरप्रिटेशन, अब इन सबको हमने देख लिया। अब जैसे ये अगर हम इस वाले को लेते हैं तो इससे हमें क्या इंटरप्रेट हो रहा है कि ये फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, किसी का भी एक एवरेज हम हाइट नहीं निकाल पा रहे, ये क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का कम, किसी का ज्यादा, इस तरीके से। अब इससे हमारा फाइनल आउटकम क्या होता है, ये भी हम किस में पढ़ेंगे, सिंगुलर सेंस में। तो इसका पूरा मतलब क्या होता है, जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स या टूल्स हम यूज करते हैं किसी भी डेटा को आसानी से पढ़ने के लिए, या उसका मतलब निकालने के लिए, या उस डाटा से कोई भी हमें फायदा अगर करना हो, या कोई हमें प्रोजेक्ट दिखाना हो, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम उसको सिंगुलर सेंस में हम उसको क्या करेंगे, गिनेंगे। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, स्टैटिस्टिक्स मींस द स्टैटिस्टिकल मेथड्स व्हिच वी आर यूजिंग to collect a data. After collecting, we are presenting the data and then we are analyzing and interpreting the data. Next is characteristics of statistics. तो characteristics of statistics क्या होती है, पहला characteristics हम किसके बेसिस पे पढ़ेंगे, प्लूरल सेंस के बेसिस में पढ़ेंगे। Now फर्स्ट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब होता है हम किसी भी सिंगल वैल्यू को, अगर हम किसी का हाइट ले लेते हैं 113 सेंटीमीटर, ओके, मान लीजिए हमने ले लिया 113 सेंटीमीटर, तो 113 सेंटीमीटर अगर हम लेते हैं किसी एक बच्चे का हाइट, तो दिस इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। बट इफ वी प्रेजेंट इट एज लाइक दिस, 113 सेंटीमीटर किसी एक बच्चे का 115 सेंटीमीटर, किसी बच्चे का 117 सेंटीमीटर, किसी का 120 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। ओके, मीन्स द सीरीज ऑफ और द कलेक्शन ऑफ डेटा और द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इज नोन एज व्हाट, is the first feature of statistics under plural sense. Next is affected by multiplicity of causes. मतलब कोई भी एक चीज, जैसे अगर हम किसी बच्चे का हाइट का ही अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ओके, अगर हम हाइट का एग्जांपल लेते हैं तो हाइट बहुत सी चीजों से अफेक्टेड होती है। पहला हमारी फिजिकल एक्टिविटी, ओके, हमारी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, हमारी फूड हैबिट्स क्या है, हमारी स्लीपिंग पैटर्न क्या है, हमारी स्लीपिंग पैटर्न कैसी है, इन बहुत सी चीजों में, या हमारा हेरिडिटरी क्या है, हमारे पेरेंट्स की हाइट कितनी है, या हमारे दादा दादियों की हाइट कितनी थी, इस पे भी बहुत लोगों का जो है हाइट डिपेंड करता है। ठीक है, तो दैट्स वाई हाइट इज नॉट ओनली अफेक्टेड बाय द फिजिकल एक्टिविटी, बट देयर आर लॉट ऑफ रीजंस थ्रू विच द हाइट ऑफ अ चाइल्ड कैन बी अफेक्टेड। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ हाइट, मतलब मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, मतलब एक कोई रीजन नहीं होता है, 1000 रीजन होते हैं एक डेटा को अफेक्ट करने में। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। न्यूमेरिकली मतलब हम इसको इजीली नंबर्स में लिख सकते हैं। जैसे हाइट को हम क्या कर सकते हैं, 113 सेंटीमीटर हम लिख रहे हैं, 115 सेंटीमीटर हम लिख रहे हैं, 117 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर्स में लिख रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स में लिख रहे हैं। दैट्स व्हाई इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन it is actually expressed in numerical terms. Okay, next is statistics should be collected with reasonable standard of accuracy. मतलब हमें एक reasonable standard of unit अपनाना है जिससे हमें accuracy 100% या approximately हमें 100% के approximately हमें जो है मिल सके accuracy. Okay, जैसे अगर हम वेट जैसे अगर हम यहाँ पे हाइट अगर हम किसी बच्चे का ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली व्हाट वी विल डू, वी विल मेजर इट बाय द इंच टेप। ओके, वी विल मेजर इट बाय द इंच टेप, और इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेंटीमीटर या मीटर। अब अगर हम कोई भी सब्जी लेते हैं या वेजिटेबल्स, व्हेन वी परचेज वेजिटेबल्स वी काउंट इट एज उसको हम एक वेइंग स्केल में पहले तो मेजर करते हैं कि उसकी केजी कितनी, मतलब वो कितने किलो हुए हैं, मतलब 1 किलो हुआ, 2 किलो। ओके, तो 1 kg, मान लीजिए हम लोग पोटैटो का लेते हैं, तो केजी क्या है हमारा, यहाँ पे केजी हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है। ओके, केजी हमारा क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। और ये वेइंग स्केल क्या है हमारा, वेइंग स्केल का मतलब होता है वो डिवाइस जिससे कि हम, या स्टैंडर्ड डिवाइस जिससे कि हम वेजिटेबल्स को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ओके, तो वेइंग स्केल हमारा क्या है, मेजरमेंट टूल है। सो दैट्स व्हाई स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। ये चार जो है ये हमारे प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंग
कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैटिस्टिक्स के, इसको हम विजुअली अब देखेंगे, विजुअली इंटरप्रेट करेंगे। ओके गाइस, सो ये पहला जो हमारा क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स में जैसे मैंने बताया, अगर इस सिर्फ अगर इस सिंगल लेडी का अगर हम हाइट देखेंगे तो दैट इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स, बट व्हेन वी टेक द मेजरमेंट ऑफ ईच वन ऑफ दिस 3 गर्ल्स, then it will be considered as statistics. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिसिटी, मल्टीपल कॉजेज। अब जैसे मान लीजिए हम अगर ये ग्रेन जो है, अगर इस ग्रेन की अगर हम उपज कर रहे हैं, मतलब वीट की अगर हम उपज कर रहे हैं, ठीक है, गेहूं की उपज कर रहे हैं, तो उसमें हम बहुत से रीजंस है जिससे गेहूं की उपज में मतलब बाधाएं आ सकती हैं या इफेक्ट हो सकता है। जैसे रेनफॉल, ठीक है, कितनी रेनफॉल हो रही है, क्या क्लाइमेट है, फिर हम कौन सा खाद यूज कर रहे हैं, मतलब फर्टिलाइजर हम कौन सी यूज कर रहे हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है जिस पर हम गेहूं उगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, कोई सिंगल रीजन इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट हमारा है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, मतलब हम स्केल से भी माप सकते हैं या हमारे पास मतलब हम उसको नंबर्स में देखते हैं। ओके, जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से अगर हम कोई लाइन खींचते हैं या फिर अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसको हम नंबर्स में लिख रहे हैं, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड एक्यूरेसी। स्टैंडर्ड एक्यूरेसी का मतलब जब हम अगर किसी का वेट हम चेक करें तो हम इस मशीन की यूज करते हैं, मतलब वेइंग स्केल की यूज करते हैं, जो कि आजकल जैसे डिजिटल भी हो गया, मैनुअल भी है, सो दैट इज नोन एज व्हाट, स्टैंडर्ड एक्यूरेसी। ओके गाइज, सो नेक्स्ट इज फीचर्स एज पर सिंगुलर सेंस। ओके, सो इन दिस फर्स्ट वी विल कवर द कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब हम डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं। जैसे फेस टू फेस इंटरव्यू के थ्रू, फेस टू फेस इंटरव्यू, या फिर फेस टू फेस इंटरव्यू या फिर क्वेश्चनर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया क्वेश्चनर, या फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ठीक है, टेलीफोनिक भी हम कर सकते हैं, या फिर किसी और के काम से अपने मतलब किसी और ने अगर डेटा कलेक्ट किया हो तो उनके डेटाज को अगर हम यूज़ करते हैं, मतलब सेकेंडरी वे ऑफ कलेक्टिंग डाटा। ओके, सो सेकेंडरी मतलब किसी और के बुक से या किसी और के आर्टिकल से या किसी और के प्रोजेक्ट से जो डेटा हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, उन डेटाज को यूज़ करके हम अपने प्रोजेक्ट का काम करेंगे, देन इट इज नोन एज व्हाट, सेकेंडरी डेटा। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि हम या तो टाइम वाइज उसको हम डेटा को जो है ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन उसका करेंगे, उसको अरेंज करेंगे टाइम वाइज या नंबर वाइज, मतलब क्वांटिटेटिवली, ठीक है, या तो नंबर वाइज उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, या फिर लोकेशन वाइज, मतलब जोग्राफिकल जो लोकेशन होता है, ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, जियोग्राफिकल लोकेशन, और या फिर ऑनेस्टी, ब्यूटी, मतलब जो भी हमारे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, क्वालिटेटिव जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बेसिस पे, ठीक है, जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, इनके बेसिस पे। बट ये जो ऑनेस्टी, ब्यूटी, ये सब जो है ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? न्यूमेरिकली आपके एक्सप्रेस्ड होने चाहिए, मतलब नंबर्स में हम इनको लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब इन डेटा को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? टेबल फॉर्म में करेंगे, मतलब टैब्यूलर फॉर्म में करेंगे, टैब्यूलर फॉर्म, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफ्स में करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये हम पे डिपेंड करेगा और जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होंगे, ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ डाटा। अब हमने इसको पहले हमने क्या किया? पहले हमने डाटा कलेक्ट किया, फिर इसको टाइम वाइज, नंबर वाइज या जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हमने उसको सजाया। सजाने के बाद उसको हम किस तरीके प्रेजेंट कर रहे हैं, या तो टेबल के फॉर्म में लिख के, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ में उसको बना के, या फिर डायग्रामेटिक, डायग्राम बना के, ठीक है।
अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मतलब अध्ययन करेंगे। अध्ययन में क्या होगा, हम ये देखेंगे अध्ययन में कि हमें जो है जिस वजह से या जिस लिए हमने इस डाटा को लिया, उस डाटा का अध्ययन करने पे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, या क्या उसमें हमें चीज़ें शो हो रही हैं, करेक्ट है या नहीं है, या उसमें हमें फिर से कुछ चेंज करना पड़ेगा। इस चीज़ का हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब एनालिसिस अध्ययन करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इंटरप्रेट करेंगे, मतलब हमारा फाइनल आउटकम हमें इससे क्या मिल रहा है। अब एनालिसिस में मान लीजिए हमें कुछ चेंज करना पड़ा, तो हम चेंज करने के बाद अब हमारे पास फाइनल आउटकम या रिजल्ट क्या मिलेगा, ये हमारा क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब इसको हम क्या करेंगे, विजुअली इंटरप्रेट करेंगे एक वीडियो के थ्रू। सो पहला हमारा क्या है, पहला है हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो न्यूज़ रिपोर्टर है, ये एक दूसरे आदमी से फेस टू फेस क्या करिए, इंटरव्यू इसका ले रही है, ठीक है। अब फेस टू फेस इंटरव्यू लेने के बाद जो इसको डेटा मिलेंगे, उसको वो आगे यूज़ करेगी अपने प्रोजेक्ट में। अब अगर हम इस गर्ल को देखें, तो ये गर्ल क्या कर रही है, यहाँ पे रीडिंग कर रही है, या एक किसी और के प्रोजेक्ट वर्क का ये क्या कर रही है, देख रही है कि इसमें किस तरीके से उसने डेटा कलेक्ट किया है, या वो डेटा क्या है। फिर इस डेटा को ये गर्ल क्या करेगी, अपने प्रोजेक्ट में यूज करेगी। नेक्स्ट क्या है, सो दिस गर्ल विल यूज दिस डेटा, दिस इज अ सेकेंडरी फॉर्म एंड दिस इज अ प्राइमरी फॉर्म ऑफ कलेक्टिंग डेटा। सो नेक्स्ट इज, अब हम किस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सो हम उसको नंबर वाइज करेंगे, या तो न्यूमेरिकली हम उसको क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 इस तरीके से लिख के करेंगे, या किस टाइम बेसिस पे हम कर रहे हैं, या डेट बेसिस पे हम उसको अरेंज करेंगे, या फिर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, ये कैसा प्रेजेंटेशन है, ये हमारा बार डायग्राम आप कह सकते हैं। ये बार डायग्राम के हिसाब से इन्होंने क्या किया, प्रेजेंट किया है। सो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या है, ये हम देख रहे हैं ये हाफ सर्कल्ड है, यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है, तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज आवर पाई चार्ट एंड दिस इज अ टेबल फॉर्म। तो ये हम किस तरीके से देख रहे हैं, ये लिस्ट के फॉर्म में है या टेबल के फॉर्म में है। इस तरीके से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रिटेशन। अब हम किस तरीके से किसी डेटा को इंटरप्रेट, मतलब किस तरीके से उसका अध्ययन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करेंगे उस डेटा का, दैट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो ठीक है, तो उसको हम किस में गिनेंगे, एनालिसिस में। दैट अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हुई, या एक्स्ट्रा अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी अगर ज़रूरत पड़ी, तो फिर से हम कलेक्शन करेंगे उस डेटा का, या अगर हमसे कुछ मिस मैच हो गया तो उसको हम करेक्ट करेंगे एनालिसिस में। एंड आफ्टर डूइंग द एनालिसिस वी विल मूव ऑन टू इंटरप्रिटेशन। अब हमें ये देखने के बाद हमें क्या पता चला, अगर हम इस बार डायग्राम को लें, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, अपवर्ड ट्रेंड, मतलब लो टू हाई की तरफ ये ट्रेंड जा रही है, ठीक है। तो ये हमने इंटरप्रेट किया, जो हमारे डाटा है, हमें डेटा मिला, वो क्या दिखा रहा है, अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। ओके, सो that is all about today's video, and thank you guys for subscribing my channel, and those who haven't, please subscribe my channel, share it, like it with your friends and families, with your siblings, so that they can go through the commerce concept, they can clear their concepts in commerce, because it is useful for your UPSC also, and for your further studies in MBA, in BBA, and in your bachelor's as well. So guys, please clear your concepts for getting clear your entrances as well. So that's all for today. Thank you all for watching my video. Please do not forget to subscribe, like and share. Please do it, and have a great day.